तो भाई साहब यहाँ पे करते हैं टाइटेनियम, लेड, सिल्वर, लिथियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, द टेबल शोज द मास ऑफ वन एटम फॉर 5 केमिकल एलिमेंट्स, यूज इट टू आंसर द क्वेश्चन विच इज द हेवीएस्ट एलिमेंट। देखो यहाँ पे ना आपको इन सारे फैक्टर्स को सेम लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तभी डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर -26 रखना है तो -26 रखो, -27 रखना है तो -27 रखो। जैसे यहाँ पे है 7 पॉइंट, अगर चलो मैंने -26 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा बोलो, तो ये है 7.95 इंटू लेट से -27, हाँ चलिए यहाँ पे -25 लीस्ट है ना, तो मुझे -25 में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो -25 में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, बताइए। हाँ, नहीं नहीं, क्या क्या बोल रहा है तू अरब, इसका मतलब क्या है, देखो ये -26 है ना, मुझे अगर इसको -25 बनाना है, लीस्ट आपका -25 है, तो इसका मतलब मुझे 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो -25 बनेगा। मतलब ये है क्या, अपॉन 1 है, तो इसको भी अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर वी गेटिंग दिस, क्या ये समझ में आ रहा है भाई? देखो ये फ्रैक्शन क्या है, मतलब फ्रैक्शन क्या, कोई भी नंबर को तुम ऐसा लिख सकते हो ना, ये है क्या 7.95 इंटू 10⁻26 है, ये है क्या अपॉन 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, 3 मतलब 3/1, 4 मतलब 4/1, तो इसी तरह से 7.95 into 10⁻26 can very well be written as 7.95 into 10⁻26 upon 1। Are we clear to this one? Okay, अभी मुझे इसको क्या करना है भाई साहब, 25 करना है, तो 25 करना है मतलब +1 इस पे ऐड होगा, +1 ऐड होगा मतलब मैं करूं यहाँ पे 10⁻1 ही होगा, है ना, तो +1 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा -25। तो इसका मतलब अगर मैंने न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करा है, मुझे डिनोमिनेटर को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा बोलो, ये दिस विल बी इनटू 10⁻25, और ये वाला 10 भाई साहब इसके नीचे एडजस्ट होगा, दैट इज 7.95 अपॉन 10, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 0.795 इंटू 10⁻25। आर वी गेटिंग दिस ट्रिपलम? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.795 इंटू 10⁻25। क्लियर है? इसका क्या करेंगे भाई साहब, इसका तो वही रहेगा, नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड हियर, सो लेट दिस बी दिस। ठीक है, इसका नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड हियर 1.79 इंटू 10⁻25। इसका भाई साहब तो अपन कर लेंगे यहाँ पे 1.15 into 10⁻26 है, again we got to multiply this by 10, so this as a fraction would also be multiplied by 10। ठीक है, और so this will be 1.15 upon 10 into 10⁻25 हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, this will be 0.115 into 10⁻25। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 0.115 into 10⁻25। इसका भाई साहब बोलो कितना हो जाएगा, -27 है ना, तो दिस वन विल बी 1.674 इंटू 10⁻27 इंटू यहाँ पे भाई साहब कितना है 10⁻2 कर लूं, मुझे 25 चाहिए ना भाई साहब, तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका नीचे भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 10⁻2 से, यहाँ पे कितना हो गया 1.674 इंटू 10⁻25 अपॉन भाई साहब ये कितना हो गया 100, तो 100 है तो भाई साहब कितना हो जाएगा 1674, तो भाई साहब 1 2 0 पॉइंट इंटू 10⁻25 ना, यहाँ पे 10⁻, हाँ 10⁻25। ठीक है, तो अब कर लो भाई साहब, इधर कितना हो गया 0.01674 इंटू 10⁻25 विच इज द हेवीएस्ट एलिमेंट। अभी देखो सबका सबका ये वाला जो फैक्टर है वो सेम हो गया, नाउ वी विल हैव टू बेसिकली डिसाइड, तो आपका सबसे लाइट वाला कौन सा होगा, दिस विल बी 1। ठीक है, उसके बाद भाई साहब होगा आपका ये वाला, दिस विल बी 2। ठीक है, उसके बाद होगा भाई साहब ये वाला 3। ठीक है, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। ठीक है, विच इज द हेवीएस्ट एलिमेंट, तो हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा भाई साहब, लेड। ठीक है, हेवीएस्ट एलिमेंट इज लेड। विच एलिमेंट इज लाइटर, सिल्वर और टाइटेनियम, तो आपका देख लो सिल्वर का 1.79 इंटू 10⁻25 है, और टाइटेनियम का कितना किया है आपने 0.795, तो आपका भाई साहब कौन ज्यादा लाइटर हो जाएगा भाई साहब, तो दिस विल बी टाइटेनियम, so this will be
टाइटेनियम। ठीक है, लिस्ट ऑल 5 एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम लाइटेस्ट टू हेवीएस्ट। तो लाइटेस्ट टू हेवीएस्ट मतलब क्या क्या हो जाएगा, देखो लाइटेस्ट विल बी विच वन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन विल बी द लाइटेस्ट। उसके बाद कौन आएगा भाई साहब, लिथियम, दिस विल बी लिथियम। उसके बाद भाई साहब आ जाएगा आपका टाइटेनियम, दिस विल बी टाइटेनियम। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका भाई साहब सिल्वर, आफ्टर दैट इट विल बी सिल्वर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका लेड। ठीक है, क्या किया तूने, क्या किया, जा जा, थाम थाम। मैम वो पेपर इसको दे दीजिए ना, इसको इसको पेपर पेपर इसको दे दी, मिल गया, ओके। इसका पेपर उड़ गया। क्या ये समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, टाइटेनियम, सिल्वर एंड लेड, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। आप इसमें क्या करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to ensure that all of them are getting multiplied by the same factor, that is 10 raised to minus 25। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। चलो भाई साहब इसको करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी। ये कल हमने किया था क्या, 45,000 का ये वाला हुआ था, राइट, किया ना, ये दिस वाज डन, लेकिन किसी ने उसको कंप्लीट किया था क्या। ठीक है, अच्छी बात है, किया था तो ठीक है। चलिए इसको करना है फटाफट। आप जब एब्सेंट होंगे तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ग्रुप में मत डालना, ठीक है। उबासी लेते देखा है किसी को, तुमको भी होता है कि नहीं, होता है ना, एब्सेंटिज्म भी वैसा ही है। अगर ग्रुप में डालेंगे ना, दूसरा भी बोले "अरे, हम भी बैठते हैं, ये तो बैठे ही हैं भाई साहब, तो सोए रहते हैं, कभी कभी बैठते हैं और कभी कभी मन करता है तो चल लेते हैं थोड़ा। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। इन अ rhombus, दिस इज बेसिकली बीइंग, ठीक है, दिस इज rhombus। तो rhombus में क्या होता है भाई साहब, सारे साइड्स आपके बराबर होते हैं एंड इट इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। और क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब rhombus की, तो यहाँ पे आपका एंगल ए एम ई फाइंड करना है आपको, एंगल ए एम ई, ये एंगल ए एम ई फाइंड करना है और एंगल ए ई एम, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है। हाँ क्या 90 क्या बोल रहे थे, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो आप पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई साहब एंगल ए ओ एम, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, डायगोनल्स of a rhombus, diagonals of a rhombus bisect
each other, bisect each other at right angles. Diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया आपका. तो इन ट्राइंगल AOM, एंगल AOM प्लस एंगल OAM प्लस एंगल AMO, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. लिख सकते हैं भाई साहब. ठीक है, वाई सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, ओके. एंगल AOM की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 90 डिग्रीज. एंगल OAM की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 70 डिग्रीज. प्लस एंगल AMO प्लस एंगल AMO, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एंगल AMO की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180. ये हो गया आपका कितना? 90 प्लस 70, तो ये हो गया 160. तो ये हो गया आपका कितना? 20 डिग्रीज. एंगल AMO की वैल्यू 20 डिग्रीज. ठीक है, एंगल AMO की वैल्यू होगी 20 डिग्रीज. क्लियर है? अभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है ना एंगल AEM. अरे इजी है, देखो एंगल AMO की वैल्यू हो गई 20 डिग्रीज. अभी हम इस वाले ट्राइंगल पे आते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल AMO या AME लिखो, एक ही बात होगी. एंगल AMO या AME एक ही बात होगी. AMO की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्रीज. तो एंगल AME की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 20 डिग्रीज. ठीक है, अभी ध्यान से देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? AME. AME AM इज इक्वल टू AE, है कि नहीं? AM और AE बराबर हैं. अरे भाई साहब एडजेसेंट साइड्स, रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑल साइड्स of a rhombus, all sides of a rhombus are equal. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? therefore angle AEM, angle AEM will be equal to angle AME. बोल सकते हैं भाई साहब. क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, टू साइड्स इक्वल, तो आपके एंगल्स भी बराबर. भाई साहब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? अगर ये आपका भाई साहब ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स भी तो बराबर होंगे ना. उल्टा ट्रायंगल देखो, यहाँ पे ये दो साइड्स बराबर हो गए, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपको बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू बीइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो देयरफॉर एंगल AEM की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 20 डिग्रीज. If this is 20, so this will also be 20. Are we clear on this one people? समझ में आता? क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, थोड़ा सा लंबा जाएंगे आप. देखो ये एक ये 20 है ना, तो इसको देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है. ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या है आपके? पैरेलल है. ये Z बन रहा है, तो ये वाला Z का पॉकेट और ये वाला Z का पॉकेट बराबर होगा, तो ये 20 होगा. है कि नहीं? अगर ये 20 होगा तो आपको मालूम है ये वाला कितना है? 90 है ना? ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं भाई साहब. ये अगर 20 हो गया तो ये वाला भी आपका 20 हो जाएगा. दिस इज हाउ यू कैन बेस. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं आप. देखो कॉमन साइड, ये दोनों एंगल्स बराबर. या देखो ये वाला ट्राइंगल ही ले लो आप. देखो ये वाला, अगर दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का? ठीक है, समझो भाई साहब यहाँ पे ये 20 आप निकाल चुके हैं ना, ये वाला ट्राइंगल लो और ये वाला ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन ट्राइंगल्स, कौन से भाई साहब? इन ट्राइंगल्स कौन से? AOM, AOM एंड AOE. AOE क्या क्या बराबर बोलो? AM इज इक्वल टू AE, है कि नहीं? ये तो बराबर होना ही होना है. और बोलो भाई साहब, AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड, है कि नहीं? ओके, एंगल कौन सा? AOM, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल AOE, है ना, 90 डिग्रीज. ये दोनों ट्राइंगल्स आपके बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई साहब. कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई साहब? 90 डिग्रीज RH, और ये हो गया भाई साहब आपका S, है ना, RHS से. तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइंगल AOM is congruent to triangle AOE RHS. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका RHS. अच्छा ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इसका रीजन हम दे चुके हैं क्यों 90 डिग्री है. ठीक है, और द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. क्लियर है भाई साहब? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? देयरफॉर एंगल AEO, सॉरी AMO
इज इक्वल टू एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब कितना, 20 डिग्री। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? चलो भाई साहब फटाफट करना है इसको, क्विक क्विक जल्दी से। हो गया, डन डन डन। Sunscreens block harmful ultraviolet rays produced by the sun. Each sunscreen has a sun protection factor that tells you how many minutes you can stay in the sun before you receive 1 minute of burning ultraviolet rays. For example, if you apply sunscreen with SPF, तो हमको भी नहीं मालूम था, चलिए, okay, sunscreen with SPF 15, you get 1 minute of ultraviolet rays for every 15 minutes you stay in the sun. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये अगर आपका SPF दिया हुआ है 15, तो इसका मतलब क्या है, 1 मिनट का, तो हर 15 मिनट में आपको 1 मिनट का अल्ट्रावायलेट रेस मिल जाएगा सन से, ठीक है, नहीं मिलना चाहिए। तो जितना, ओके, अ सनस्क्रीन विद SPF 15 अलाउज 1/15 of the sun's ultraviolet rays. What percent of ultraviolet rays does the sunscreen abort? Abort मतलब नहीं आने देता, बताइए। अरे भाई साहब, अलाउ कर रहा है कितना, 1/15 ना, तो अबॉर्ट करेगा कितना? ये आपका अल्ट्रावायलेट रेस का पार्ट है ना। सनस्क्रीन अलाउ कर रहा है कितना, 1/15, तो अबॉर्ट कितना करेगा? हाँ, 14/15 ना, 1 - 1/15। अरे 1/15 किसका पार्ट है, एक होल का पार्ट है ना, तो 1 - 1/15 मतलब 14/15, ये अबॉर्ट करेगा। अगर तुम्हें भाई साहब देखो, अगर तुम्हें 70 मार्क्स मिले हैं 100 में से, तुम्हारे गए कितने, 30। भाई सेम यहाँ पे भी वही है, 1/15 वो अबॉर्ट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 14/15 भाई साहब, सॉरी 1/15 वो अलाउ कर रहा है, तो 14/15 वो अबॉर्ट करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस डज द सनस्क्रीन अबॉर्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अबॉर्ट का परसेंटेज भाई साहब कितना हो जाएगा, 14/15 अपॉन 1 × 100। तो इसी का एक्चुअली यही परसेंटेज है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे कर लो 14/15 × 100, तो ये हो गया 5 3 15, 5 20 100, 14 2 28, 280/3, ये हो गया 3 9 27, 3 9 27, 1 3 3 9, 3 3 9, 93.3% अबॉर्ट करा रहा है, ठीक है, क्लियर है। सपोज अ सनस्क्रीन अलाउज 25% ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेस, व्हाट फ्रैक्शन, तो ये अलाउ कर रहा है इतना, ठीक है, इतना अलाउ कर रहा है। दूसरा कोई सनस्क्रीन है जो कितना अलाउ कर रहा है भाई साहब, 25% अलाउ कर रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस डज दिस सनस्क्रीन ब्लॉक, तो अबॉर्ट वाला कितना होगा, अबॉर्ट या ब्लॉक, अबॉर्ट और ब्लॉक, ये कितना हो जाएगा बोलो, 75%, है ना, सिंपल 75%। गिव योर आंसर इन लोवेस्ट टर्म्स, अगर लोवेस्ट टर्म्स में देना है तो ये कितना हो जाएगा, 75/100, तो दैट विल बी हाउ मच, 0.75, ठीक है, ओके। तो सॉरी, लोवेस्ट टर्म ये नहीं होगा, लोवेस्ट टर्म होगा भाई साहब आपका क्या, 25 3 75, 25 4, ये हो गया आपका लोवेस्ट टर्म, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, 3/4, ठीक है, ओके। यूज द आंसर फ्रॉम पार्ट ए, कौन सा पार्ट है भाई साहब, कैलकुलेट द सनस्क्रीन SPF, तो कितना हो गया इसका SPF,
एसपीएफ कितना हो जाएगा, हर 100 में से 25 को वो भाई साहब अलाउ कर रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एसपीएफ 25/100, दैट इज 1/4 इसका एसपीएफ हो गया। समझ में आ रहा है, और 100 में 25 मतलब हर 4 में एक, दैट इज व्हाट यू मीन राइट, तो इसका एसपीएफ हो गया भाई साहब। ओके, a label on a sunscreen with SPF 30 claims that the sunscreen blocks about 97% of harmful rays. Assuming the SPF factor is accurate, is this claim true? क्या ये क्लेम ट्रू है? नहीं, क्योंकि अगर एसपीएफ कितना है, एसपीएफ भाई साहब तुम्हारा 30% है, ठीक है, 30 मतलब कितना, 100 में से 30 आप ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या 97 होगा भाई साहब, तो ब्लॉक अबाउट वाला कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो एसपीएफ 30 है मतलब अलाउ कितना रहेगा, अलाउ कर रहा है 30%, तो अबॉर्ट करा रहा है या ब्लॉक करा रहा है कितना 70%, है कि नहीं, मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका 70% होगा ना, इट अवॉइड 70% ऑफ यूवी रेज, लेकिन यहाँ पे 97 का क्लेम कर रहा है वो, तो द क्लेम इज इनएक्यूरेट। समझ में आ रहा है, कितना अबॉर्ट कराएगा वो या कितना ब्लॉक करेगा 70%, और आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं ये 97% ब्लॉक कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली एन अनयूजुअल क्लेम। आपने कभी एड्स देखे हैं, मतलब जैसे कोलगेट का या किसी डिटर्जेंट का, तो वो कभी भी 100% या किसी भी डिसइंफेक्टेंट का भी, जैसे डिटॉल का, वो बोलेंगे 99.9% जर्म्स को ये मारता है, तो 100% क्यों नहीं बोलते, 100% का क्लेम कोई भी नहीं लेगा, ठीक है, दैट इज अ रॉन्ग क्लेम। आपने अभी तक कोई दवाई ऐसी बनाई नहीं कि सारे जर्म्स को मार दे, हर वो 99 पे भी नहीं पहुंचेंगे, वो 60-70 काफी है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा किसी का, उससे ज्यादा किसी का स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है, 99.9% अगर जर्म्स मर जाएंगे भाई साहब, हम पूरे दुनिया में डेटॉल फैला देना, जर्म्स ही जर्म्स नहीं रहेंगे, इतने सारे बीमारियां हो रही हैं हमको जर्म्स के चलते, तो फैला देना। ये सब क्लेम्स हैं, अनवांटेड क्लेम्स है, बट क्लेम में भी आपका एक लीगैलिटी होता है, आप जो चीज को क्लेम करते हैं उसमें भी भाई साहब एकदम अंधड़म कुछ नहीं बोल सकते आप, चलो 99.9% आगे आकर प्रूव करना रहे ये, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई साहब देखो ऐसा 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 99.9% मार रहा है, ठीक है, लेकिन 100% कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, अगर किसी डिटर्जेंट का एड आता रहेगा, ठीक है, और समझ लो सब ऐसे धाग धब्बे उड़ गए, एक छोटा सा पॉइंट वो लोग दिखा देंगे जो रह जाएगा, ठीक है, बहुत केयरफुली देखना, दैट्स समथिंग दैट दे हैव टू शो, मतलब कोई भी डिटर्जेंट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा साफ कर दे बस, अनटिल अनलेस इट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सो दीज आर थिंग्स, तो क्लेम्स करते हैं कंपनीज, अभी तो भाई साहब जो लोग ऐड कर रहे हैं तो उनको ऊपर भी लाइबिलिटी बन गई है, मालूम है आपको, नहीं, तो अक्षय कुमार अगर भाई साहब विमल पान मसाला का ऐड कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाइबिलिटी है, किसी को अगर भाई साहब विमल पान मसाला खाने के बाद कैंसर हो जाता है तो अक्षय कुमार को पकड़ सकते हैं अपन, मालूम है, हाँ ऐसा है, अभी लॉ बन चुका है ऐसा, कि अगर आप किसी कंपनी का ऐड कर रहे हैं एज अ सेलिब्रिटी, यू विल बी लाइबल फॉर एनी डैमेजेस दैट माइट बी कॉज्ड, ये लॉ एक्चुअली यूएस में था, एक बहुत पहले एक केस हुआ था कि उन्होंने अमेज़न से कुछ मंगाया था, एक हथौड़ा मंगाया था, हथौड़ा, हैमर, और भाई साहब बच्चे ने रैपर खोला और वो निकाला और धाम-धूम मारेंगे उसका हाथ इंजर्ड हो गया। तो उस कंपनी के अगेंस्ट में ये बंदे ने 120 मिलियन का लॉसूट फाइल किया। लॉसूट मतलब एक क्लेम कि मेरे बच्चे का इंजरी हुआ है, तो इतना पैसा आपको देना बनता है। मेरे लिए मेंटल ट्रॉमा जो मेडिकल उसका है वो तो है ही। तो क्लेम जस्टिफाइड हुआ और एक्चुअली में कंपनी को पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने लेबल में लिखा नहीं था दिस हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। आप देखोगे रहता है ऐसा रैपर, प्लीज कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसा रहेगा, वो नहीं लिखा था। इसके वजह से 120 मिलियन का लॉसूट आ रहा है, और लॉसूट मतलब इतना कंपनी को हर्जाना भरना पड़ा। आज की तारीख में कंज्यूमर राइट्स काफी एक्टिव होते जा रहे हैं, तो इसीलिए अगर आपको कोई सेलिब्रिटी है जो किसी चीज को एंडोर्स कर रहा है और वो एंडोर्समेंट के बाद अभी उसको क्या मालूम, अगर कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। चलिए भाई साहब करना है इसको, लीटर्स पर पर्सन पर डे, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, sanitation, washing clothes, washing utensils, gardening. What percentage of water is used for bathing and sanitation together per day? तो भाई साहब यहाँ पे कितना है, बाथिंग एंड सैनिटेशन, बाथिंग एंड सैनिटेशन कितना हो गया भाई साहब, 20 + 40 दैट इज 60, ठीक है, अपॉन टोटल कितना है 150 इंटू 100, इतना परसेंटेज यूज हो रहा है, ठीक है,
percentage of water used percentage of used for bathing and sanitation for bathing and sanitation। ये भाई साहब कितना हो जाएगा 60/150 इंटू 100। कैंसिल 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 20 जा 100 तो ये कितना हो गया बोलो 40%। ठीक है क्लियर है। हाउ मच लेस परसेंटेज ऑफ वाटर इज यूज फॉर कुकिंग इन कंपैरिजन टू दैट फॉर बेदिंग। हाउ मच लेस फॉर कुकिंग कुकिंग के लिए परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है भाई साहब। कुकिंग के लिए हो गया आपका 4/150 इंटू 100। ठीक है भाई साहब क्लियर है। 5 2 जा 10 सॉरी 5 3 जा 15 5 2 जा 10 8/3। कितना आ रहा है भाई साहब ये आंसर 8/3%। 8/3% मतलब हो गया 3 2 जा 6 कितना हो गया। ठीक है और किसका है भाई साहब बाथिंग का कितना हो गया। बाथिंग का परसेंटेज भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 20/150 इंटू 100। ठीक है कैंसिलम 5 3 जा 15 5 2 जा 20 तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 40/3। तो ऐसे ही रखते हैं भाई साहब। ठीक है इसको रखते हैं 8/3% 8/3% और ये हो गया भाई साहब। तो देयरफॉर हमको यहाँ पे क्या निकालना हाउ मच लेस परसेंटेज। तो बाथिंग और हम बोल सकते हैं कुकिंग रिक्वायर्स अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 40/3% माइनस 8/3%। दोनों का एलसीएम भाई साहब सेम 40 माइनस 3 दैट विल बी हाउ मच 37/3%। कुकिंग रिक्वायर्स 37/3% लेस वाटर एज कंपेयर्ड टू बेदिंग। ठीक है कुकिंग रिक्वायर्स दिस मच लेस वाटर एज कंपेयर टू बेदिंग। ठीक है क्या बोल रहे हैं। अरे सॉरी 8 है ना 8 है तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 32/3%। What percentage of water is used for drinking, cooking and gardening together? Drinking, cooking and gardening together. Drinking, cooking and gardening कितना हो जाएगा भाई साहब। Therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं percentage of water used for for drinking plus cooking plus gardening। ये हो जाएगा भाई साहब कितना आपका ड्रिंकिंग कुकिंग 3 + 4 7 7 + 23 30 हो गया ना। तो 30/150 टोटल इंटू 100 कैंसिलम 15 2 जा तो ये हो गया आपका 20% ऑफ वाटर 20% ऑफ वाटर इज यूज एज कंबाइंड फॉर ऑल दीज थ्री। ठीक है समझ में आ रहा है भाई साहब ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है कंस्ट्रक्ट ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्शन है भाई साहब कहाँ से आ गया भाई कंस्ट्रक्शन तेरे को है ना अरब। हम्म,
क्या तहकीकात कर रहा है तू? हैं? Arunima bought household items whose mark price and discount percentage is as follows. ठीक है, find the total amount of the bill she has to pay. डिस्काउंट भाई साहब देखो, आटा, चलो भाई साहब आटा, तो आटा का कितना है भाई साहब, एक पैकेट जितना 200, और उस पर डिस्काउंट कितना है 16%। तो आपका सेल प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये डिस्काउंट इन रुपीज है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये डिस्काउंट इन रुपीज है, तो इसको अपन लिखेंगे मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस इज हाउ मच 200 माइनस रुपीज, ये हो गया रुपीज 200 इंटू रुपीज 200 इंटू कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 16/100, 16/100, तो ये हो गया 2, सो दिस विल बी रुपीज 200 माइनस 32, रुपीज 32, ये हो गया रुपीज कितना 2 + 8 10, 9 से 3 गया 6, रुपीज 168। ठीक है, तो इसका हो गया कितना भाई साहब, रुपीज 168। टेल मी अबाउट दिस वन, आपका यहाँ पे 371 है। ठीक है, तो लेट्स से आपका डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज इन रुपीज। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस कितना हो गया बोलो, रुपीज 371 माइनस रुपीज 371 इंटू 22.10 अपॉन 100। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करिए जरा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, रुपीज 371 माइनस रुपीज 3.71 इंटू 22.1, कर लो भाई साहब यहाँ पे 221 इंटू 371, ये हो गया आपका 221 इंटू 7 1 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 115, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 7 + 2 9, 4 + 3 7 8 9, 5 + 6 11, 6 + 1 7 1 8, ठीक है, 22.1 और 3.71, 1 2 3, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, रुपीज 371 माइनस रुपीज 81 पॉइंट, हम यहाँ पे 99 है ना, नहीं 990 कैसे करेंगे भाई साहब, तो इसको 82 करना पड़ेगा फिर हमको, तो दिस हैज टू बी डन एज 82, रुपीज 82। ठीक है, कितना आ गया भाई साहब, ये 9 + 10 11, 8 + 8 16, और ये 289। ठीक है, तो इसका हो गया भाई साहब 289। चलो भाई साहब इसका निकालना है 153, तो यहाँ पे आप हिसाब कर रहे हैं किसका, नमकीन, अच्छा जी भाई साहब, नमकीन सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू, आदित्य आज नहीं आया है ना, कल भी नहीं आया था तुम लोग को भाई, मेरे को तो नहीं दिखा भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 153, तो रुपीज 153 माइनस रुपीज 153 इंटू 18.3/100, ये कैंसिल हम, ये हो गया 1.53, रुपीज 153 माइनस, ये हो गया 153 और ये हो गया 183, ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 4 5, यह हो गया 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40 41, 8 5 1 ज़ा 5 + 4 9, ये हो गया 3 8 और ये 1 9, 5 + 4 9, 5 + 1 6 7 8 9, 9 + 8 17, 1 + 1 2, ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो 27.99, इसका भी भाई साहब 28 लिख सकते हैं, है ना, इसका जैसे आया था 81.99, इसका 27.99 है, तो राउंड ऑफ करके 28 लिख सकते हैं, दिस विल बी हाउ मच, 8 + 5 13, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 4, 4 से 2 गया 2, 125, ठीक है, तो दिस बिकम्स हाउ मच पीपल, दिस बिकम्स रुपीज 125, तो टोटल कितना हो गया भाई साहब, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 6 + 7 8, 8 + 8 16, 17 18, 1 + 1 2, 2 + 2 4 1 5, rupees 582। ओके ओके ओके, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते भाई साहब, नो वी कैन नॉट डू दैट, तो मार्क प्राइस पे है ना वो,
ऐसा नहीं कर सकते। ये बाकी का ना, मुझे बाकी का नहीं, पूरा ही होमवर्क करके लाएंगे आप लोग, पूरा ही।